सलीला मां नर्मदा का आंचल इन दिनों नालियों से बहने वाले गंदे पानी व पवित्र जल में प्रवाहित की जा रही अस्थियों की राख से निरंतर प्रदूषित होता जा रहा है। इस संबंध में बाहर से आने वाले स्थानीयों का आरोप है कि शासन प्रशासन एवं स्थानीय ग्राम पंचायतों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने से मां रेवा के पवित्र जल में पॉलिथीन की पन्नियां, नारियल की मूंछें, गंदे कपड़े जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसके चलते नर्मदा स्नान के लिए आने वाले लोगों को मां नर्मदा का जल अर्चन करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाइट स्मरण रहे कि पूर्व में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा में सम्मिलित होने हंडिया आए थे। इसी दौरान उन्होंने मन से मां नर्मदे के पवित्र जल में मिलने वाले गंदी नालियों के पानी को प्लांट लगाकर शुद्ध करने सहित अन्य घोषणाएं की थी, लेकिन आज तक उन घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ है। हंडिया सहित नर्मदा अंचल की ग्राम पंचायतों में आज भी नालियों के गंदे पानी मिलने से मां नर्मदा का आंचल प्रदूषित हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारों की कुंभकर्ण की नींद न जाने कब खुलेगी। पंडित जी, पुण्य सलीला मां नर्मदा के दर्शन का और मां रेवा में स्नान का क्या महत्व है और ये दिनों दिन प्रदूषित हो रही है, क्या कारण है? नर्मदे हर, मैं पंडित मनमोहन व्यास। भगवती नर्मदा के दर्शन का विशेष महत्व है। माँ नर्मदा पुण्य सलीला जगत तारिणी जीवनदायिनी, आज मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा है। और जिस प्रकार से हम सभी देख रहे हैं कि माँ नर्मदा को किस प्रकार से प्रदूषित किया जा रहा है, आप हम सभी के माध्यम से, जिस प्रकार से अमावस्या पर या अन्य त्योहारों पर, पर्वों पर यहाँ पर दर्शनार्थी श्रद्धालु जन आते हैं और जितना पुण्य अर्जित करने के लिए आते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना, अनंत गुना पाप यहाँ से अर्जित करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नर्मदा में आकर के नारियल फोड़ते हैं, नारियल की नट्टी मूछें यहाँ पर छोड़ जाते हैं, अगरबत्ती के पैकेट छोड़ जाते हैं, पन्नी पॉलीथीन यहाँ पर छोड़ जाते हैं, अपने उतारे हुए वस्त्रों को नर्मदा के तट पर छोड़ के जाते हैं और अन्य सामग्री जो नर्मदा को प्रदूषित करती है वो यहाँ पर छोड़ करके जाते हैं। कोई नर्मदा के ब्रिज पर से, पुल पर से नर्मदा के तट पर कोई राख डालता है, कोई अपने घर का सामान डालता है, कोई कूड़ा कचरा तक भी यहाँ पर आकर नर्मदा में विसर्जित करते हैं, जिसको वो पुण्य कार्य समझते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं कि नर्मदा नदी से प्रदूषित होती है। नर्मदा मैया के दर्शन का इतना अनंत गुना फल है जो अन्य नदियों में स्नान का या वहाँ पर 6-7 दिन रुक करके, 3 दिन रुक करके जो स्नान का महत्व होता है वो मैया नर्मदा के दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त हमें होता है। अमरकंट से लेकर के खंबात की खाड़ी तक, समुद्र तक भगवती नर्मदा अविरल बहती आ रही है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा को कहा गया है। और भगवती नर्मदा जो आप देख सकते हैं कितना कंचन नीर यहाँ पर भगवती का देखा जा रहा है। अभी कुछ वर्षों पूर्व यहाँ पर सीवरेज प्लांट की बात चली थी कि माँ नर्मदा में सीवरेज प्लांट यहाँ पर तट पर भगवती के स्थापित किया जाएगा। ना तो आज तक वो सीवरेज प्लांट का कोई पता है, न किसी और चीज़ों का यहाँ पर पता है। और आज हर शहर से, हर नगर से, हर गांव से भगवती नर्मदा में अपशिष्ट पदार्थ जो है गांव की, शहर की नालियों के माध्यम से पानी जो प्रदूषित हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देख सकते हैं आप, जिस भी नगर में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी गांव में जो गंदा पानी होता है नगर का, वो चाहे आप यहाँ देख लें या अन्यत्र कहीं देख लें, सीधा नर्मदा जी में जाकर के नालियों के माध्यम से मिलता है, जिससे भगवती नर्मदा काफ़ी अपवित्र होती है। नर्मदा का जल जो है प्रदूषित होता है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तों से यही प्रार्थना, यही निवेदन करना चाहूँगा कि माँ नर्मदा को स्वच्छ पवित्र रखें, भगवती के जल को स्वच्छ रखें। विश्व में एकमात्र भगवती नर्मदा ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, अन्यत्र किसी नदी की परिक्रमा नहीं की जाती। माँ नर्मदा की परिक्रमा लोग श्रद्धालु पैदल करते हैं, परिक्रमावासी बस से करते हैं, गाड़ी से करते हैं, पैदल करते हैं। विश्व में एकमात्र नदी ऐसी नर्मदा मैया जिसकी परिक्रमा की जाती है। और अगर नर्मदा मैया पवित्र नहीं रहेगी तो आगे हम परिक्रमा करने योग्य भी नहीं बच पाएंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए हंडिया से बलवीर सिंह खत्री की रिपोर्ट।